नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज की इस वीडियो में हम 11 दिसंबर को होने वाले प्री बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10th के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान पेपर के लिए एक मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक है, इसी तरह का एक सेट जो है आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। देखिए, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है और ये आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सारे के सारे सवाल पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही सवाल आपको प्री बोर्ड एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना और सभी में शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? मनुष्य, जल, सूर्यताप। ऑप्शन डी में है लौह अयस्क। देखिए, जैव संसाधन जो सजीव होते हैं, ठीक है, जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है, जिनमें जीवन निहित है, जैसे कि मनुष्य हो गया, प्राणी जात हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मनुष्य जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और बाकी जो ऑप्शन में दिया हुआ है जल, सूर्यताप, लौह अयस्क, ये अजैव संसाधन है जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? अमीर के हिसाब से, गरीब के हिसाब से, सरकार के हिसाब से या न्याय संगत? तो सही उत्तर कौन सा होगा यहाँ पर? न्याय संगत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है? निकोबारी कबूतर, तो ये जो है स्थानिक जातियां हैं। ठीक है, स्थानिक जातियां हैं। देखिए, भौगोलिक या प्राकृतिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां स्थानिक जातियां कहलाती है, जैसे कि जंगली सुअर हो गया, निकोबारी कबूतर, ये सब। ठीक है, स्थानिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर महानदी हीराकुंड परियोजना ये सही है। ठीक है, टांका भूमिगत जल टैंक, टांका क्या होता है? पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक होता है टांका, तो ये भी सही है। इल्तुतमिश हौज खास, ये भी सही है। ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है ना, गंगा भाखड़ा नंगल परियोजना, ये गलत दिया हुआ है। भाखड़ा नागल बांध जो है ना, सतलुज ब्यास बेसिन में बनाया गया है, सतलुज ब्यास नदी में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गंगा नदी दिया हुआ है, इसलिए ये आपका जो है सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? देखिए, रबी फसल, खरीफ फसल, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में देगा ही देगा। ठीक है, तो फसल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि आपको कि रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? तो रबी फसल जो है ना, ये शीत ऋतु में बोया जाता है, शीत ऋतु में, अक्टूबर से, ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच। ठीक है, इसके उदाहरण है जैसे कि गेहूं हो गया, चना, सरसों, मटर, ये सब। तो यहाँ पर जो शीत ऋतु है ये आपका सही होगा। एग्जाम में खरीफ फसल के बारे में भी पूछा जा सकता है। खरीफ फसल जो कि मानसून के आगमन के समय बोया जाता है, जैसे कि चावल हो गया, बाजरा, मक्का हो गया, कपास हो गया, ये सब। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है कि चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? चाय, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो ये रोपण कृषि का उदाहरण है। ठीक है, रोपण कृषि। भारत विश्व का सबसे अग्रणी चाय उत्पादक तथा निर्यातक देश है, ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि झारखंड के गुआ और नुआ मंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो झारखंड के गुआ और नुआ मंडी में जो है लौह अयस्क, ठीक है, पाया जाता है। लौह अयस्क खनिज जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? पानी का, कच्चा तेल का, पेट्रोल उत्पाद, इन सभी का। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट हमारा सवाल है 9 का कि हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस सूची में रखा गया है? हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो ये 8वीं अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि स्थानिक शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है?
एक तिहाई, एक चौथाई, दो तिहाई या फिर तीन चौथाई। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा होगा? एक तिहाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था 1954 से 1968। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सभी में शेयर कीजिए। ठीक है, सारे के सारे सवाल पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एग्जाम पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम में जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आगे भी आप लोगों को वीडियो मिलेगा। ठीक है, 11 दिसंबर को होने वाले पेपर के लिए, और इसके बाद भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपका हिस्ट्री पेपर के लिए, सोशल साइंस पेपर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत है? तो 5% से कम। ठीक है, 5% से कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। तो अमेरिका आपका सही होगा यहाँ पर, अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है। नेपाल में राजतंत्र को किस बार समाप्त किया गया था? तो 2008 में। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, 2008। नेक्स्ट है कि बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? तो फेडेकर ने। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही क्रियान्वयन, उत्तम परिवहन व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। तो ये एक कारण है, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। ठीक है, जो कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम करने का एक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? कृषि मजदूर को, बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी, लघु उद्योग के श्रमिक या फिर कबाड़ी वाला। तो यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी जो दिया हुआ है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं? सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय और अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। ऑप्शन में है केवल एक और दो, ऑप्शन सी में है 2 और 3, ऑप्शन डी में है 1, 2, 3। तो देखिए, सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय और अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, 1, 2, 3। ठीक है, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं? तो ये सभी उपाय जो है सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये करेंसी जो है जारी किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि राम और श्याम 2 छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 का कर्ज लिया है। राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से 8% ब्याज पर लिया है। तो उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, दोनों मिलकर 20,000 का कर्ज लिया है, तो राम जो है ना वो 1.5% प्रति माह के हिसाब से जो है कर्ज में लिया है, और श्याम जो है 8% वार्षिक ब्याज की दर से जो है और बैंक से जो है कर्ज लिया है। तो दोनों में एक कौन सा सही होगा? राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्यवाही नहीं करनी पड़ी। श्याम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। देखिए, इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो सी में दिया हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिए कि राम की हालत सबसे ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। बिल्कुल सही है, 1.5% प्रति माह के हिसाब से, तो वर्ष में 12 माह हो रहा है, तो 1.5% के हिसाब से अगर हिसाब करेंगे तो 12, 6, 18% का उसका जो है
ब्याज का इंटरेस्ट पड़ रहा है। और श्याम जो है सिर्फ 8% के हिसाब से लिया है वार्षिक, यानी कि 12 माह में, ठीक है। तो यहाँ पर राम का जो प्रदर्शन है वो सबसे खराब है, तो राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने सूचना अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया गया। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई नामक कानून कब लागू किया था, तो ये अक्टूबर 2005 को, ठीक है, अक्टूबर 2005, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल कि सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को जो है उदारीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे। जर्मनी या फिर फ्रांसीसी या फिर अमेरिकी या फिर भारतीय, तो ये फ्रांसीसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो ये 14 जुलाई 1789, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1789। नेक्स्ट सवाल है कि यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे। यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे, तो जियुसेप मैत्सिनी ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, जियुसेप मैत्सिनी। और यंग इटली की स्थापना कब हुई थी, याद रखना 1830 ईस्वी में, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो जनवरी 1915 में, जनवरी 1915 में, ठीक है। और 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और किसके मध्य हुआ था। तो पूना पैक्ट जो है ना भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, महात्मा गांधी। और पूना पैक्ट हुआ था कब हुआ था, 1932 में, ठीक है, 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 1890 के दशक में, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेज़ी से फैली। अमेरिका, अफ्रीका, ब्रिटेन या फिर जापान। तो ये अफ्रीका में जो है फैली थी तेज़ी से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, अफ्रीका। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र में पाले में था। तुर्की, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन या फिर जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटेन। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा सवाल है ऑब्जेक्टिव पेपर का कि स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी। तो स्पिनिंग जेनी मशीन जो है ना जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा बनाई गई थी, जेम्स हारग्रीव्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था क्लास 10th के सोशल साइंस पेपर के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।